8 बजे हैं और आपके साथ हैं समीर मलिक। एक ऐसा गांव जहां कोरोना यकीनन छू नहीं सका। वो गांव है औरंगाबाद जिले का रघुनाथपुर। ये वही गांव है जहां हर साल पुलिस प्रशासन से लेकर शैक्षणिक क्षेत्र में युवाओं ने परचम लहराते आए हैं। दरअसल इस अनलॉक 1 में जब हमारे संवाददाता ने इन लोगों से जाना तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई। अभी पूरा भारत अनलॉक 1 के स्थिति में जा चुका है, लिहाजा सरकार ने बहुत सारे रियायतें अनलॉक 1 में दे रखा है। मैं अभी हसपुरा के इलाका जो कि रघुनाथपुर है गांव है, आप देख सकते हैं ये गांव का इलाका है और काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यह है कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को बैठा कर रख दिया है। तो चलिए जानते हैं, इस गांव के कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या स्थिति है इस कोरोना महामारी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ MD अरमान खान। आप क्या काम करते थे? मैं पहले इससे पहले दुबई में रहता था। मैं वहाँ पे सुपरवाइज़र पोस्ट पे मेंटेनेंस फील्ड में पोस्टेड था और वहाँ से छुट्टी आने के बाद मैं यहाँ लॉकडाउन में फंस गया। गाँव में लॉकडाउन के होने की वजह से हमारे गांव के बहुत सारे नौजवान हैं जो आए और आ करके यहाँ पे स्टक हो चुके हैं गांव में पूरी अच्छी तरह से। और हमारे गांव में किसी भी तरह का कोई बेरोज़गारी का बेरोज़गार हो चुके हैं, कोई भी साधन नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकें। अब ऐसा ये है कि जब पूरा भारत फिर से अनलॉक हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप वापस जाएंगे काम पे? अभी तो बहुत मुश्किल है जाना, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर गल्फ़ कंट्री का अगर गवर्नमेंट अगर चाहती है, लेकिन अगर कंपनी पूरा एबल नहीं है हमें बुलाने के पक्ष में, या वो आर्थिक स्थिति से सभी लोग जूझ रहे हैं, तो हम लोग नहीं जा सकेंगे। और अभी बहुत टाइम है हम लोग को फिर से उभरने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं हमारा सरकार, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि वो हम लोग के जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं उसके लिए कोई रोज़गार मुहैया कराएं। पूछते हैं इनसे, लुंगी और गंजी पहनकर बैठे हैं, इनसे पूछते हैं क्योंकि हवा आपको पता होना चाहिए कि गांव का जो हवा है बहुत शुद्ध माना जाता है। और मेरे ख्याल से अगर गांव के लोगों में ही सबसे ज़्यादा स्टेमिना होता है, क्योंकि उनको कोरोना से आपको डर लगता है? डर तो लगता है, ज़रूर लगता है। और हम कोरोना जब आया था तो क्या लगा था आपको कि क्या क्या आ गया है भारत में? हम लोग के यहाँ देहात में जो न्यूज़ के ज़रिए या जैसे भी कोरोना के बारे में मालूम चला तो हम लोग तो बहुत डरे हुए थे, इसलिए कि इसके बारे में पूरी सच्चाई मालूम नहीं थी। ठीक है ना, धीरे धीरे हमको मालूम चला तो अभी तो मसला ठीक है। और कोरोना तो बहुत दहशत फैला दिया था हम लोग को, हम लोग घर से भी नहीं निकल रहे थे। अभी तो हम लोग निकलने लगे हैं कुछ। क्या कोरोना के बाद तो पूरा कैसा बिजनेस का आपका? अभी मेरा बिजनेस 3 महीने से तो एकदम ठप हो गया है और पब्लिक कंसल्ट ही ख़त्म है बिल्कुल एकदम। और 3 महीने से हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी हमारे कुछ करें, ऐसा कुछ करके दिखाएं या कुछ दें हमको। जी जी। रघुनाथपुर के लोगों ने बताया लॉकडाउन के बाद से अभी तक बिजनेस सारा ठप हो गया, लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निशात आलम हुआ। कोरोना को लेकर क्या डर, कैसा डर का माहौल था इस रघुनाथपुर में? अरे लोगों के अंदर एक दहशत थी कि इस बीमारी से शायद हम लोग ऐसी बीमारी आई जिससे हम ना बच सकें, और मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे। लोगों का मानना ये था कि हर 100 साल बाद ऐसा इस तरह की चीज़ आता है। क्या इस पे आप भी यकीन करते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो कुछ प्रीवियस जो रिकॉर्ड देखा गया उसमें लग रहा है कि हर 100 ईयर्स के बाद कुछ न कुछ इस तरह के हालात बनते हैं जिससे कोरोना जो जैसी बीमारी है उसमें ही सारे लोगों को अब रहना है, सारे काम का सारे सब कुछ उसी कोरोना ही में करना है। अभी तो फ़िलहाल वैसा ही जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उसी टाइप की सिचुएशन है और लोगों को बिल्कुल इस हालात के तहत, माने इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही सब कुछ करना होगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मजहर खान। मोहम्मद मजहर खान। मजहर खान जी, आप बताएंगे कि जब कोरोना आया था, पता चला था कि रघुनाथपुर में जितने भी लोगों को कि कोरोना एक वायरस आया है जो छींक देने से, छू लेने से हो जाता है, तो उस वक्त क्या फील था, क्या लगा आपको? कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। Oh no!
क्योंकि ये बीमारी था ही नहीं और इसको तो एक हवा बना करके लोगों ने पेश किया। और आज भी जैसा कि हमें देखने में मिल रहा है कि अगर कोरोना कोई भी एंटी ये रहता तो आज हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हाई रहता। लेकिन सर्दी खांसी बुखार तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो जनरल लोगों पे होता है। जैसे कि लोग ने चेक कराया तो कहा कि कोरोना है, किसी ने कहा कि भाई क्वारंटाइन कर जाओ, अच्छे हो जाओगे। लेकिन उससे चरगुने लोग घर से नहीं गए, खांसी बुखार होते हुए भी वो अपने घर में ही सही हो गए। तो हम कैसे मान लें कि कोरोना यहाँ पे आया था मेरे यहाँ। अच्छा, आपका कहना ये है कि रघुनाथपुर में कोरोना नहीं आया था, यहाँ पर कोई ऐसा केस पॉजिटिव कुछ भी हसपुरा के इस इलाके में भी नहीं, एक भी नहीं। आप सुनकर यकीनन हैरान हो जाइएगा। दरअसल इस लॉकडाउन से अनलॉक तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिले इस इलाके में। कुछ लोगों का कहना है कि ये बीमारी आई ही नहीं, बस हवा बनाया जा रहा है। क्या नाम है? महेश राम। महेश राम, क्या काम करते हैं? ये खेती करते हैं। खेती होती तो कोरोना का नाम सुने थे इससे पहले? सुने थे, पहले तो नहीं सुने थे भाई, अब सुन रहे हैं। कहना चाहेंगे कोरोना के बारे में? कोरोना के बारे में तो हमने की तो कुछ है ये नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं। अच्छा, जब पता चला कि कोरोना आ गया है, छू लेने से, खांस देने से तो कोरोना हो जाता है, तो आपको क्या लगा? छुआछूत है कि ये अंधविश्वास है या लोग सिर्फ हवा उड़ा रहे हैं? क्या लगा आपको? मतलब हवा तो नहीं उड़ा रहे, सिर्फ जान रहे हैं कि ये सब है, बाकी अब जानकारी में अब नहीं है ये नहीं है तो मान रहे हैं कि नहीं है। बड़ा जो सवाल है सरकार से कि बेरोजगारी को लेकर के बहुत सारे लोग थे जो कि बाहर गल्फ़ कंट्री में काम किया करते थे, जो कि इस लॉकडाउन में फंस जाने के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको। उनसे बड़ा मुद्दा है जो कि बेरोजगारी को लेकर के। खासकर देखा जाए तो बिहार के ये इलाका हसपुरा, जिसमें एक भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव नहीं है। लिहाजा अब देखने वाली बात है, धीरे धीरे भारत फिर से रिकवर कर रही है अपने उस स्थिति में। आगे वक्त बताएगा, टाइम बताएगा और उनकी किस्मत बताएगी। कैमरामैन